कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे समेत उसके रिश्तेदारों की 23 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। तकरीबन 67 करोड़ की इन संपत्तियों पर कानपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। इससे पहले विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को भी भूमाफिया घोषित किया जा चुका है। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे और उसके करीबियों पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद प्रशासन अब उसके आर्थिक साम्राज्य को भी खत्म करने में लगा है। गैंगस्टर के बिकरू गांव से लेकर चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ में विकास दुबे समेत उसके रिश्तेदारों की 13 अचल और 10 चल संपत्तियों को प्रशासन ने जब्त किया है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत लगभग 67 करोड़ बताई जा रही है। अचल संपत्तियों में विकास दुबे और उसके मददगार रिश्तेदारों के मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। कानपुर के एसपी आउटर अजीत सिन्हा की रिपोर्ट पर डीएम कानपुर ने इन संपत्तियों को अटैच किया है। अब इन संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर तैनात होगा। बिकरू कांड से संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था विकास दुबे और उनके परिवारजन के विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर की आख्या के क्रम में न्यायालय कानपुर नगर जिला मजिस्ट्रेट गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं। ये वही चल अचल संपत्तियां हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस की आख्या के क्रम में ये जब्तीकरण और अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। इसमें तहसीलदार जो हैं वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये चल अचल संपत्तियां न केवल कानपुर नगर जनपद में बल्कि कानपुर देहात जनपद और जनपद लखनऊ में भी स्थित हैं। तो संबंधित जिलाधिकारी गणों को भी हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया गया है और वहाँ भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर एसडीएम स्तर का अधिकारी या तहसीलदार नियुक्त किया जाए और जल्द से जल्द इस पूरे प्रॉपर्टी की कुर्की की जाए। इन सभी संपत्तियों का आकलन कराया गया और आकलन में इसकी जो लागत आई है वो मूल मालियत जो आई है वो लगभग 67 करोड़ है। ये एक मुकदमा अपराध संख्या 130/18 था, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, जो बिकरू कांड का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे था, जिसकी पुलिस मुठभेड़ में जिसकी मृत्यु हुई है। उसकी संपत्तियों के सिलसिले में 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित थी। 67 करोड़ रुपए की पर संपत्तियाँ चिन्हित की गई थी, जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित थी। जिसमें रिपोर्ट मैंने दी थी डीएम साहब को। डीएम साहब ने उस पर अब उसकी जब्तीकरण का आदेश किया है। अब फर्दर उसकी संपत्तियाँ जब्त की जाएंगी। कहाँ की संपत्ति जब्त हो जाएगी? इसमें बिकरू में है, लखनऊ में है, शिवली में है, कानपुर देहात में, और इसकी पत्नी के नाम से, इसकी माँ के नाम से, इसके रिश्तेदारों के नाम से ये ज़मीनें हैं। एक साधारण व्यक्ति इतनी संपत्तियाँ अर्जित कर रहा था अपने गिरोहबंद कार्यवाहियों के चलते, और बेनामी नाम दूसरे नामों से भी इसने संपत्तियाँ अर्जित की, जिसको कि कनेक्ट करके ये कार्रवाई की गई है। कितनी संपत्ति? 67 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक चिन्हित करके जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट दी गई है, जिसमें जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। क्या इसकी नीलामी भी होगी? क्या संपत्तियां जब्त होंगी जो इनकी नहीं है, राज्य सरकार के निहित होंगी, या जिनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं उनको दी जाएंगी, जो इसने कब्जा कर रखी थी या छीन रखी थी, खरीद रखी थी दूसरे नाम से, वो सब चीज़ें। जिनकी ज़मीनें इन्होंने हड़प रखी थी क्या उनको वापसी करेंगे? ये अब कोर्ट का सब्जेक्ट है, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लोग अपना प्रेयर करेंगे, ये कोर्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन इनकी 67 करोड़ की संपत्तियां ऐसी चिन्हित की गई जो इन्होंने किसी प्रकार से अपने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।